हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को राधे राधे फ्रेंड। तो आ गई हूँ मैं फिर से एक न्यू रेसिपी लेकर के, समर स्पेशल लड्डू की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊँगी। इन गर्मियों में ये लड्डू खाना बिल्कुल परफेक्ट है। आपको अगर थकान रहती है, खून की कमी है, तो आप इन लड्डुओं का सेवन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी लड्डू ये बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच घी डाल देंगे और 1 से 2 से चम्मच घी डालेंगे। उसको गर्म होने देते हैं। तो इसमें हम करेंगे एक कटोरी भर के यहाँ पे हम मखाने डाल देंगे। आप थोड़े से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हो। तो इन मखानों को रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं अच्छे से। तो इन्हें रोस्ट कर लेते हैं धीमी आंच में। तो यहाँ पे अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डालना चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। मैं ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। हाथों से दबा करके देख लेंगे, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाएंगे तब तक हमें इन्हें भून लेना है। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तब हमें जो है गैस को धीमा करके इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो ठीक है फ्रेंड, ये लड्डू, ये समर स्पेशल लड्डू, ऐसी गर्मियों में ये लड्डू आप खा सकते हैं। मॉर्निंग में अगर आप इनका सेवन करते हैं, एक लड्डू और 1 गिलास दूध का, तो आपके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। आपके अगर खून की कमी है, थकावट रहती है, तो ये लड्डुओं को आप खा सकते हैं। हाई इन प्रोटीन लड्डू हैं ये, और आपके पेट को ठंडा रखेंगे और विटामिन मिनरल से भरे हुए हैं लड्डू ये। तो यहाँ पर हमारे जो मखाने हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरीके से धीमे से रोस्ट करेंगे और इनको एक तोड़ कर ऐसे देख लेंगे। अगर ये क्रिस्पी हो जाएंगे, दबने लगेंगे, ऐसे टूटने लगेंगे, तो समझ जाइएगा कि ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट ये रोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें जो है एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेट में मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये रोस्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे निकाल लिया है। और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा और घी डालेंगे, और थोड़ा सा और घी डालने के बाद में मैं इन्हें जो थोड़ा ड्राई फ्रूट डालूँगी, जैसे कि बादाम, काजू। तो यहाँ पे मैं बादाम का इस्तेमाल आप कम ही करिएगा। काजू, और ये खरबूजे के बीज हैं और तरबूज के बीज हैं। आप कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं। आप कद्दू के बीज भी डाल सकते हैं इसमें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ये खरबूजे के बीज और ये जो तरबूज के बीज होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिनरल, विटामिन से भरे होते हैं और ठंडे भी होते हैं। तो इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा करिएगा, और बादाम को आप जो है कम इस्तेमाल करिएगा। आपको जो और भी कोई ड्राई फ्रूट पसंद हो, तो वो ड्राई फ्रूट भी आप इसमें डाल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो इनको ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस हल्का सा ही इनका कलर चेंज करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट में मैंने एक ले लिया है नारियल। ये सूखा नारियल है, ये मैंने एक गोला लिया हुआ है। आप डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है, डेसिकेटेड, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ताज़े नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगी आपको कि आप सूखे नारियल का ही इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लेंगे। ऐसे अगर आप चाहो तो उसको कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे करने से थोड़ा सा मुझे आसान लगता है और जल्दी भी हो जाता है, इसलिए हम इस तरीके से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से काट लेंगे छोटा छोटा सा। तो इस तरीके से आप भी काट लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्सी का छोटा वाला जार होता है उसमें डाल करके इसका जो है पाउडर बना लेंगे। थोड़ा सा एकदम बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा सा दरदरा टाइप का
इसको कर लेंगे। नारियल एक गोला पूरा डालना है आपको, थोड़ा सा ज़्यादा ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि समर स्पेशल लड्डू हैं। तो नारियल हमारे शरीर को ठंडा भी रखता है और विटामिन से भरा होता है, मिनरल से, और हमारे पेट को भी ठंडा। तो यहाँ पे हमने देखो नारियल को पीस लिया है, एक लिया था, और ये जो मखाने हमने रोस्ट किए थे उनको भी पीस लिया है, और ये जो ड्राई फ्रूट थे इनको भी हमने दरदरा से पीस लिया है। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लिया था। तो मखानों को हमें बिल्कुल बारीक कर लेना है, और जो नारियल है इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा ही रखना है, और ये जो ड्राई फ्रूट है इनको भी थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो इस तरीके से हमने इन्हें पीस लिया है, इनको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर हमने ले लिया है 250 ग्राम चने। तो यहाँ पर हम 250 ग्राम चने लेंगे छिकले के सहित। अगर आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसमें ड्राई फ्रूट और नारियल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 250 ग्राम चने ले रही हूँ भुने हुए, और इनको छिकले के साथ ही लेना है। इनका जो छिकला है वो आपको उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इनको ले लीजिए। इसको हमें क्या करना है, इसको बस हल्के से जो है हाथों से साफ़ कर लेना है ताकि इसमें कोई गंदगी ना रहे, और एक मिक्सर ग्राइंडर में छोटे वाले जार में डाल करके इसको पीस लेना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। इस तरीके से देखिए जैसे ही हमने बना लिया है, तो इस तरीके से ये देखिए बन गया है। तो ये सत्तू हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये सत्तू जो होता है ना, ये पेट को बहुत ठंडा रखता है, चने का सत्तू, इसलिए इसको गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप गर्मियों में खाते हैं तो इनका जो डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे करीब मैं इनमें 4 चम्मच घी डाल दूँगी, और अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा घी खाना चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच घी डाल दूँगी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो, और उसको गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तो हमें क्या करना है, जो हमने चने का पाउडर बना करके रखा हुआ है उन्हें हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। इस कढ़ाई में डाल करके अच्छे से 3 से 4 मिनट जो है हमें अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो इसमें एक सोंधापन सा आ जाएगा। तो इसलिए हमें हल्की आंच में गैस को बिल्कुल धीमा रखना है और इन्हें पीस लेना है। तो चलिए मैं पीस लेती हूँ, नहीं मैं भून लेती हूँ, सॉरी। तो इस तरीके से भून लेते हैं। आप थोड़ा सा घी का और भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा घी थोड़ा सा खाना चाहें, थोड़ा सा और घी इसमें आपको अगर कम लगे तो आप डाल लीजिएगा। तो चलिए इसको धीमी आंच में भून लेते हैं, ताकि जब ये भुन जाएगा तो उसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी। ज़्यादा नहीं भुनना है क्योंकि चने हमारे ऑलरेडी भुने ही होते हैं, लेकिन ऐसा करने से लड्डुओं का टेस्ट जो है ना कई गुना बढ़ जाता है। तो इन्हें धीमी आंच में इसी तरीके से भून लेंगे। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई, लड्डू की रेसिपी, तो फ्रेंड आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा प्यारे प्यारे से। अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में शेयर करिएगा ये वीडियो, ताकि ऐसे गर्मियों में ये लड्डू आप बना सके, अपने परिवार को खिला सके। बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और आपके बच्चे भी इसे खाना पसंद करेंगे। तो ये बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद भी आएंगे, और ये हेल्दी तो बहुत हैं ही हैं। इसे गर्मी में आप खाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। तो इसमें हम ये भुन चुका था, 3 से 4 मिनट हो गए थे। तो हमने जो नारियल हमने इसको पीस के रखा था वो नारियल डाल दिया है हमने, और ये मखाने भी जो हमने पीसे थे वो भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। अगर आप इस चाहो तो ड्राई फ्रूट और ये मखाने हल्का सा थोड़ा सा इसको मोटा मोटा करके भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप पीस के पाउडर बना करके ही डालना। और अगर आपके बच्चे खा लेते हैं तो आप इन्हें थोड़ा सा खड़ा खड़ा भी काट के थोड़ा मोटा मोटा डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए ड्राई फ्रूट का जो पाउडर बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है। ऐसे क्या होता है ना, बच्चे जो है खा लेते हैं, और अगर ड्राई फ्रूट उनके मुँह में आता है तो वो थोड़ा सा कम खाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हो।
तो यहाँ पे सब कुछ हमने डाल दिया है और डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया था। वापस से वही कढ़ाई लेंगे, उसमें मैं डालूँगी यहाँ पे 1 कटोरी में देसी खांड डाल रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आप इसकी जगह पर मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको भी मिश्री भी नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे, चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मिश्री और ये देसी खांड का जो इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ज़्यादा गर्मी में अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है। तो आप मिश्री या इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अपने हिसाब से मीठा इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी डाला है और ये 1 कटोरी में करीब 250 ग्राम आता है। तो 250 ग्राम समझ लीजिए मैंने डाला। 250 ग्राम चने हैं और 250 ग्राम ही हमारी ये देसी जो खांड होती है वो है। और इसमें डाल देंगे पानी आधी कटोरी। तो ये देखिए यहाँ पे आधी कटोरी पानी डाल देंगे और इस तरीके से गैस में चलाते रहेंगे ताकि ये पिघल जाए अच्छे से। हमें इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना है कि ये पानी में अच्छे से घुल जाए और हल्का सा चिपचिपा सा होने लगे, जैसे कि हमारा तेल वगैरह हाथों में ऐसे लेने पे चिप करता है ना, उस तरीके से बस होना चाहिए। हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी, ऐसे चाशनी नहीं बनानी, एक तार की या 2 तार की हमें चाशनी बना करके तैयार नहीं करनी है, बस हल्का सा ही चिपचिपा होने लगे वैसा ही हमें करना है। तो इस तरीके से घोल लेते हैं। तो अच्छे से जो है चीनी इसमें घुल जाएगी। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ लड्डू बनाना। इन लड्डुओं को खाने के बहुत ही सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड, क्योंकि चने हैं, चने खाने के फ़ायदे आप जानते ही हैं। और भुने चने खाना हमें गर्मियों में जो है खाना ही चाहिए, क्योंकि गर्मियों में इनके हमें डबल फ़ायदे मिलते हैं, विटामिन मिनरल से भरे हुए, और हमारे पेट को भी ठंडा रखते हैं। तो इन गर्मियों में ये लड्डू बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और एक लड्डू आप 1 गिलास दूध के साथ में अगर मॉर्निंग में खाएंगे डेली, तो आपको खून की कमी, थकान जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है और ये देखिए इस तरीके से चिपचिपी सी हो गई है। तो आप इसे हाथ से इसको जो है चेक कर लीजिएगा। और कितना आसान तरीका है बनाने का मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से देखिए हाथ से चिप कर ऐसे देखेंगे तो हल्का सा ये ऑयल जैसा, जैसे ऑयल होता है जैसे तेल, उस तरीके से हो जाएगा और हल्का सा चिप करेगा। तो हमें क्या करना है, गैस को जो है बंद कर देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट है लड्डू बनाने के लिए। अगर अब आप चाहें तो जो मिश्रण हमने बना करके रखा उसमें आप डायरेक्ट चाशनी डाल करके बना सकते हैं, या फिर आप जो है उसे डायरेक्ट इसी में डाल देंगे कढ़ाई में। तो इस तरीके से चाशनी जो है हमारी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। और ये हमने जो सब कुछ मिक्स करके रखा है, चने का पाउडर और ड्राई फ्रूट वगैरह सब मिक्स करके हमने एक प्लेट में रख लिया था, वो हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो इससे हमारे ज़्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे, इसी में हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गैस को ध्यान रखना कि गैस जो है हमें बंद कर देना है। तो अभी आपको लग रहा हो कि बहुत गीला गीला सा ये हो गया है, लेकिन नहीं फ्रेंड, ये अभी चना है ना तो ये सोख कर लेगा और अच्छे से जब ये ठंडा होगा तो ये ठीक हो जाएगा और अच्छे से लड्डू हमारे बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो है मिक्स कर लेना है हमें। तो ये देखिए इस तरीके से मिक्स कर लिया और देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। लेकिन हमें इसे ठंडा करना है, जब तक ये ठंडे नहीं होंगे तो लड्डू नहीं बनेंगे। तो इतना हमारे हाथों में ये सह जाए उस तरीके से कि हम इसे छू पाएँ उतना, तभी हमें इनको लड्डू बना लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तब तक अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। कितनी आसान ही रेसिपी मैंने बताई है फ्रेंड आपको, आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा।
तो यहाँ पे मैंने इलायची 2 से 3 इलायची कूट के हमने इसमें डाल दिया है। और आप इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, जो सफ़ेद काली मिर्च होती है ना, वाइट वाली, वो आप पीस करके इसमें डाल सकते हैं। काली मिर्च हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल दीजिएगा। तो ये सब कुछ मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। तो चलिए इस मिश्रण को अच्छे से ठंडा हो जाने देते हैं। तो ये ठंडा हो चुका है, इतना ठंडा हो गया है कि ये हाथों पे लेने पे ये छुआ जा रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग इस लड्डू बना सकते हैं, छोटे बड़े जिस भी साइज़ में आप बनाना चाहें। तो इसी तरीके से आप जो है बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये लड्डू देखिए बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ले करके इस तरीके से लड्डू हम बांध लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत परफेक्ट तरीके से बन जाएंगे। कोई इसमें तामझाम नहीं है, कोई भी झंझट नहीं, बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं ये लड्डू और बहुत ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। समर स्पेशल लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। ऐसी गर्मियों में आप इन्हें खा सकते हो। इसमें हमने जो भी चीज़ इस्तेमाल करी है वो हमारे पेट को ठंडा रखेंगी और गर्मियों में बिल्कुल खाने लायक हैं। तक गर्मियों में हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं करेंगी, हमको जो हमारा पेट है उसको ठंडा रखेंगी। तो ये हमने स्पेशली गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ही लड्डू बना करके तैयार किए हैं। तो यहाँ पर हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं, ये देखिए। तो एक मैं आपको तोड़ करके दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार है। आपको, आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को ये लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको ये लड्डू ज़रूर से पसंद आएंगे। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं इस तरीके से। इन लड्डुओं को, एक लड्डू को आप डेली सेवन करिएगा, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खिलाइएगा। अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी इन लड्डू को, एक लड्डू आप दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और आप उसमें वही ड्राई फ्रूट डालिएगा जो आपके बच्चों को पसंद आए। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में फ्रेंड। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड।